और दिल्ली के लिए आज बड़ा दिन है। आज दिल्ली में सरकार का फैसला होने जा रहा है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू होगी। सारे पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं और आज फैसला होगा कि दिल्ली में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। दिल्ली में चुनाव हुए, मतदान हुआ और आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। तो जानकारी आपको दे दें कि हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करेगी या बीजेपी राजधानी में 27 साल के सत्ता के सूखे को खत्म करेगी। तो वहीं पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस को भी इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। बता दें कि शाहदरा, मध्य दिल्ली, पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जिलों में से प्रत्येक में एक मतगणना केंद्र बनाया गया है। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जिलों में से प्रत्येक में 2 मतगणना केंद्र हैं, जबकि नई दिल्ली और उत्तर पश्चिम जिलों में 3-3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां वोटों की गिनती होगी और कुल 5000 कर्मियों को मतगणना के लिए तैनात किया गया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार कुल 60.54% वोट डाले गए हैं। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। 5 फरवरी को 70 सीटों पे 60.54% मतदान हुआ था। तो वोटिंग के बाद 14 एग्जिट पोल आए। तो 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। तो भाजपा की सरकार बनती है तो वो 27 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी और इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। और इसी तरह 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दे दिया। वे 4 साल 7 महीने और 6 दिन सीएम रहे। इसके बाद आतिशी सीएम बनी। वो 4 महीने 19 दिन तक सीएम रही। तो दिल्ली में काउंटिंग के लिए 5000 लोगों की टीम तैनात की गई है। साफ सुथरे काउंटिंग प्रोसेस के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 वोटर वीवीपैट का रैंडम सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब सभी उम्मीदवारों का आस्था के दर पर पहुंचना शुरू हो चुका है। सभी उम्मीदवार, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी मंदिर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए और अपनी जीत की भी कामना कर रहे हैं। अब से कुछ देर में, यानी कि करीब 40 मिनट बाद जो गिनती है वोटों की वो शुरू हो जाएगी और कुछ देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रूम्स में हाई सिक्योरिटी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच इन मशीनों को रखा गया है।
तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी ने सीएम फेस घोषित नहीं किया है। आप सत्ता में लौटे तो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना तय है, जबकि भाजपा और कांग्रेस की ओर से तीन नाम चर्चा में हैं। तो भाजपा हमेशा मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाती रही और फिर भी आम लोगों के बीच 3 नामों की चर्चा है। पहला नाम है प्रवेश वर्मा, जो कि जाट समुदाय से आते हैं, और दूसरा नाम रमेश बिधूड़ी का है, वह गुर्जर समुदाय से आते हैं। और तीसरा नाम दुष्यंत गौतम का है, जो कि एससी समुदाय से आते हैं। तो भाजपा अगर सरकार बनाती है तो इन 3 नामों की चर्चा लगातार हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई है। ज्योति, आज फैसले का दिन है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है और किसके पक्ष में इस बार फैसला आने की ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है? बिल्कुल चारू, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले गए थे और आज का दिन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर पार्टी को जो है आज के दिन का ही इंतजार था। अब क्योंकि देखिए गिनती जो है वो बारी अब गिनती की बारी है और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती है वो अलग अलग काउंटर सेंटर पर स्टार्ट हो जाएगी। वोटों की गिनती की बात करें तो देखिए गिनती जो है वो राउंड के हिसाब से होती है। जहाँ ज्यादा राउंड में काउंटिंग होगी वहीं के नतीजे जो है देर से आएंगे और जहाँ कम राउंड में गिनती होगी वहाँ के नतीजे जो है वो जल्दी आने की उम्मीद है। देखिए सुबह के जो है 7:20 हो रहे हैं और जैसे ही 8 बजेंगे वैसे ही जो काउंटिंग है, पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि देखिए हर एक नेता ने अपने हिसाब से जो है देखिए चुनावी प्रचार में कड़ी मेहनत करी है, मैदान में अच्छे से मेहनत करी है, तो अब क्योंकि बारी देखिए काउंटिंग की है, रिजल्ट की है, उससे पहले जो पूजा अर्चना करने का जो दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। मनीष सिसोदिया की बात करें तो देखिए उन्होंने भी सुबह सुबह मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना की है। देवेंद्र यादव बाद में कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी सुबह सुबह मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना की है और ऐसे तमाम लीडर्स हैं जो सुबह सुबह मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी जीत की कामना करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं देखिए अगर हम तैयारियों की बात करें तो तमाम जो पोलिंग स्टेशन है, जो काउंटिंग स्टेशन है, देखिए वहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। सिक्योरिटी के मद्देनजर तमाम जो इंतजाम है देखिए वो किए गए हैं और कुल मिलाकर 19 जो काउंटिंग सेंटर्स है देखिए वो बनाए गए हैं और अब थोड़ा ही समय बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब ऐसे में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए तो देखिए दोपहर 12 बजे तक के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम सारे पार्टी कार्यालयों की बात करें चारू, देखिए क्योंकि सुबह का टाइम है और तैयारी हर एक कार्यालय में हो रही है, मुख्यालय में हो रही है। फिर चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हर मुख्यालय में तैयारी हो रही है, जीत के जश्न की तैयारी हो रही है। लेकिन क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन का परवान चढ़ेगा वैसे वैसे जीत का जश्न जो है वो और तेज होता चला जाएगा और कोई 2 मुख्यालय ऐसे होंगे जहाँ पर जीत के जश्न के जो लड्डू है, जो ढोल है, उनकी आवाज जो है कम होती चली जाएगी और किसी एक में जो है जीत का जश्न तेजी से जो है मनाते हुए दिखाई देगा। फिलहाल बात करें तो देखिए पूरी, सब्जी, लड्डू ये बनने की जो प्रक्रिया है वो तीनों मुख्यालय में स्टार्ट हो चुकी है। आज जैसे ही बजेंगे वैसे ही सबका जश्न मनाने का स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दोपहर 12 से 1 बजे के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार किसका वनवास खत्म हो रहा है, कौन हैट्रिक लगा रहा है, कौन अपने सूखे को खत्म कर रहा है। चारू, ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो कुछ देर में दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और किसकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है इसका भी फैसला आज होगा कि जनता ने किसके पक्ष में वोट दिया है। और ये नतीजे आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले 2013 की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 28 सीटें गई थी, भाजपा के खाते में 31 सीटें और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें और कुल
65.63% वोटिंग हुई थी। बात करें 2015 की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 67 सीटें गई थी, भाजपा के खाते में 3 और कांग्रेस के पास 0 और कुल 67.12% वोटिंग हुई थी। 2020 की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 62 सीटें और भाजपा के खाते में 8 सीटें गई थी। और इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 60.54%। इस बार वोटिंग प्रतिशत कुछ परसेंट तक घटा है। और बात करें एग्जिट पोल की, वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, 14 एग्जिट पोल में से 12 में भाजपा की सरकार बन रही है और 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, जो कि एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन कुछ देर में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार भाजपा का वनवास खत्म हो रहा है और या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और या फिर कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलेगी।